स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। तो इसमें ये कह रहा है दो इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि इक्वेशन देनी है टू लाइंस की जो इस पॉइंट से पास हो रही हो, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि कितनी और लाइन इससे पास हो सकती हैं या कितनी और इक्वेशन इससे बनाई जा सकती हैं। तो हम पहली बात तो ये बता दूं, किसी भी पॉइंट से एक इक्वेशन नहीं, हजारों, इन्फिनाइट यानी कि अनगिनत जो इक्वेशन है वो पास हो सकती हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो ये पॉइंट है इससे पास होकर जाने वाली दो लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी वो आप समझिए। ये आपके पास क्या है x और ये क्या है y। तो x और y आपका क्या है, x तो है 2 और y है 14। तो आपको इससे इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन कौन सी, टू वेरिएबल्स की। टू वेरिएबल्स की इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो समझिए। आपके पास x है, एक आपके पास y है, इज इक्वल कितना होना चाहिए, x तो आपका 2 है और y क्या है इसका 14, तो 14 और 2 16। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से मेक हो गई फ्री फंड में। चलिए इक्वेशन 1। अब आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है, एक में हम इसमें हमने ऐड किया था उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि x माइनस वाई। तो देखिए x माइनस वाई, लेकिन x तो क्या है यहाँ 2 है और y क्या है आपका 14। तो 2 माइनस 14 यानी कि माइनस 12, ये हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। और अब मैंने एक बात और बताई कि इससे इस पॉइंट से जो इक्वेशन होकर पास होगी वो इनफाइनाइट क्यों होगी, क्योंकि आप कितनी भी इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि आप क्या लिख सकते हैं भाई, ये 7 2 7 जा 14, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 7x माइनस वाई इज इक्वल 0। देखिए आप कितनी भी इक्वेशन बना सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इक्वेशन 3 ये हो गई, लेकिन आपको आंसर कितने देने हैं, 2 ही आंसर देने हैं। आपको इसे भी 2 लाइन बता सकते हैं आंसर में, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ द पॉइंट 3 and 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सिंपल सी बात है, कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पर लाई करते हो, इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट उस लाइन का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन है, यानी कि ये आपको x है और ये आपको y पता है। सिंपली बात है कि 3 और 4 इस इक्वेशन में रखने पर ये इसका ही सॉल्यूशन होगा, यानी कि ये वैल्यू 0 दे देगा अपने आप में। तो चलते हैं, और वैल्यू क्या निकालनी है आपको, इसकी पुट करके कि a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब इसका सॉल्यूशन है तो किसका सॉल्यूशन है, 3y इज इक्वल ax प्लस 7 का। तो क्या मैं y और x की जगह 3 और 4 रख दूं, चलिए रखते हैं कैसे। तो लाइज ऑन 3 and 4, तो ये आपका x है और ये y है। तो आप रखते हैं इसमें 3, y की जगह तो 4 रखेंगे और x की जगह 3। तो 3 × 4 इज इक्वल a × 3 प्लस 7। सो 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 5 इज इक्वल टू 3a। तो a इज इक्वल आ जाता है 5/3। तो आपकी a की वैल्यू फाइंड हो चुकी है क्या, a की वैल्यू आपकी 5/3। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और ध्यान से समझकर आप देखेंगे, अगर इसे अच्छी तरह माइंड से समझा तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको एक लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता लगेगा। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी, किसी भी सिटी में एक टैक्सी का फेयर, यानी कि किसी भी टैक्सी का किराया जो है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 पर किलोमीटर, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी भी उस सिटी में किसी भी टैक्सी में बैठेंगे तो फर्स्ट किलोमीटर का जो आपका फेयर या किराया होगा वो आपको 8 रुपये देना होगा, और जिसके बाद जैसे आपने 10 किलोमीटर किराया 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की तो आपको 9 किलोमीटर जो आपको किराया देना होगा वो 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, और जो फर्स्ट किलोमीटर होगा वो 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग देना होगा, ठीक है। तो टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की x किलोमीटर, एंड टोटल फेयर कितना रुपये बैठा आपके पास y रुपीज़। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ।
ग्राफ बाद की बात है, पहले लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए टोटल जो डिस्टेंस आपने कवर की वो कितनी है, एक्स रुपीज, और टोटल फेयर कितना आपके पास है, वाई। तो मैं एक बात कहता हूँ, आपने एक्स रुपीज़ की, मैं समझता हूँ अगर एक्स रुपीज़ की जगह आपने 5 किलोमीटर कवर किया एरिया, तो यानी कि आपने जो उसमें से फर्स्ट किलोमीटर था उसका तो 8 रुपीज़ दिया, और बाकी के जो बचे हुए कितने थे 4 किलोमीटर, एक्स में से या 5 में से 1 माइनस किया, यानी कि 4 किलोमीटर का जो आपने फेयर दिया वो 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग दिया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट किलोमीटर का किराया तो आपका 8 रुपीज़ दिया आपने, ये क्लियर है आपके पास, प्लस जो आपकी जो बाकी बची हुई डिस्टेंस है यानी कि x माइनस 1, क्योंकि आपने 5 की थी डिस्टेंस कवर, 5 में से 1 कहीं तो आपने 5 के अकॉर्डिंग दिया, बाकी का एक का तो 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग दिया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाकी बची हुई जो डिस्टेंस है उसे लिख सकता हूँ x माइनस 1, क्योंकि 1 किलोमीटर तो माइनस किया हमने, 1 किलोमीटर हमने अलग किराया दे चुके। अब तो जो इसकी रुपीज़ किराया था वो कितना था, फेयर वो 5 रुपीज़ था, तो 8 प्लस 5 x माइनस 1, और इस दोनों को ऐड करके यानी टोटल फेयर हमारा कितने रुपीज़ बैठा, y। तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन बनती है 8 प्लस 5x माइनस 1 यानी कि इनटू में है x माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो हम इसे सोल्व करते हैं, 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल y। क्लियर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 माइनस 5 यानी कि 3 प्लस 5x इज इक्वल y। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल 0। क्लियर है क्या बात आपके पास ये। तो क्या आ गई आपकी ये लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। ओके, एक बार और समझ लिए, टोटल डिस्टेंस हमारी x थी किलोमीटर, और टोटल फेयर हमारा y रुपीज़ था। हमें ये पता है कि x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, तो हमें 5 के अकॉर्डिंग यानी 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना किराया देना, x माइनस 1 किलोमीटर का, और 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, और 8 रुपीज़ अलग से फर्स्ट किलोमीटर का देना है। तो हमने दोनों को ऐड किया, टोटल फेयर हमारा y रुपीज़ आ गया था। इसने बोला है कि y रुपये हमारा टोटल फेयर हो, टोटल फेयर एज रुपीज़ y। तो हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया, तो 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आता है। तो चलिए क्या अब हमें क्या करना है, एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट करनी है, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। देखिए इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ, पुट x इज इक्वल टू 0, तो देखिए क्या आता है, 0 माइनस वाई इज इक्वल माइनस 3, तो y की वैल्यू आती है आपकी 3। तो यहाँ से a कोऑर्डिनेट मिल गया क्या आपको, a कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 0 एंड 3। और किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 2। तो चलिए करते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए वर्क। तो सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा कैसे मिलेगा, a इज इक्वल टू 0 3 आने के बाद इस इक्वेशन को हम यहाँ लिखेंगे 5x माइनस वाई इज इक्वल माइनस 3। देखिए अगर थोड़ा माइंड सेट करें तो माइनस वाई माइनस वाई में ये रख दूं मैं प्लस 2, वाई इज इक्वल टू प्लस 2 रखने पर या पुट करने पर देखते हैं 5x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकलता है, प्लस 2 की जगह माइनस 2 रखूँ अगर मैं यहाँ, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 5x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2, तो 5x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5। सिंपल है, x इज इक्वल टू आता है आपका माइनस 1। तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो आपका आया, x तो आया माइनस 1 और y आया आपका माइनस 2। ठीक है, चाहे आप इसमें रख कर देख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1 यानी कि माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस, तो आपके इक्वल आती है इक्वेशन। अब आपके पास कोऑर्डिनेट a भी है, कोऑर्डिनेट b भी है, कोऑर्डिनेट a है, कोऑर्डिनेट b है। अब आपको बस बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, कैसे वो देखते हैं। चलिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, 0 0,
1 2 3 4 5, -1 -2 0 3, तो -1 -2 -3 -4 x डैश, ऐसे ही -1 -2 -3 -4, ऐसे यहाँ 1 2 3 4। चलिए सबसे पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0 और 3, एक्स एक्सिस पर तो 0 और वाई पर 3, तो ये हमारा क्या हो गया, ए कोऑर्डिनेट, जिसको अब उन्हें बोल दिया 0 और 3। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बी की, -1 -2, -1 कहाँ है हमारा, ये रहा, एक्स एक्सिस पर -1 और -2 वाई एक्सिस पर ये रहा। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, और इसको ऐसे मिला देंगे -1 -2, तो यहाँ से हमें सेकंड कोऑर्डिनेट मिल जाता है और यहाँ से हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल जाता है। और जब दो कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी क्या मिलती है, एक लीनियर इक्वेशन, तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने पर हमारी क्या मिल गई, लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का क्या नाम है, 5x - y या 5x - y + 3 = 0। क्लियर है क्या, बस इतने सिंपल काम था। आपने इसकी एक लीनियर इक्वेशन बनाई और लीनियर इक्वेशन थे तो आपने दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड किए, दो कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने पर एक लीनियर इक्वेशन बनती है, वो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए।